चलो भाई से स्टार्ट करते हैं। सो वी आर डूइंग स्पेसिमेन पेपर 2A। इसका 15 मार्क का क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, ये क्वेश्चन हमें कहता है कि भाई हमारे पास एक 1D एरे है, उसका नाम बता दिया स्टूडेंट नेम। देन उसके बाद हमारे पास एक 2D एरे है, और ये 2D एरे मेरे पास है कौन, स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, एक है हमारे पास 1D एरे, एक है हमारे पास 2D एरे। फिर उसके बाद अगली चीज, ये दोनों एरेज हमारे पास जो है इनकी पोजीशन क्या है, सेम है। यानी फॉर फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट हमारे पास पोजीशन नंबर 10 पर है स्टूडेंट नेम में और स्टूडेंट मार्क के अंदर, दोनों सेम है। तो जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था ये वही चीज। फिर उसके बाद वेरिएबल क्लास साइज कंटेन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है भाई, तो एक वेरिएबल है क्लास साइज, उसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि क्लास में मौजूद है। देन अ वेरिएबल सब्जेक्ट नंबर कंटेन्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टडीड। ऑल स्टूडेंट स्टडी द सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट। भाई सब जो है ना सेम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। द एरेज एंड वेरिएबल हैव ऑलरेडी बीन सेट अप एंड डाटा स्टोर्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अभी तक जितनी भी बात इसने करी है ऊपर से लेकर यहाँ तक, इसमें जितने भी एरेज है, जैसे कि स्टूडेंट नेम का एरे हो गया, स्टूडेंट मार्क का एरे हो गया, इनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली सब्जेक्ट नंबर हो गया और साथ ही साथ हमारा क्लास साइज हो गया, इसको भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ये पहले से बने हुए हैं, इसके अंदर डाटा पहले से स्टोर हुआ हुआ है। कितना हुआ हुआ है वो हमें बताया नहीं, उसकी जगह पे हमें क्या यूज करना है, ये चीज। ठीक है, उसकी जगह पे क्या यूज करना है, सब्जेक्ट नंबर और क्लास साइज। चलो अब इसको, मैंने कहा था कि भाई जो भी हमारा क्वेश्चन है वो हमें पढ़ना है फॉर 15 मिनट्स और उसको समझना है। तो मैंने कहा कि भाई एक सेपरेट, जो तुम लोगों का एक आखिरी का ब्लैंक पेज होता है, वो ब्लैंक पेज ओपन कर लेना। उस ब्लैंक पेज के ऊपर पेंसिल से थोड़ी सी रफ वर्किंग कर लेना। ठीक है, रफ वर्किंग में क्या कि भाई मैंने कहा फॉर इंस्टेंस मेरे पास यहाँ पर एक 1D एरे आ गया। ठीक है, ये 1D एरे कौन सा है, ये है मेरे पास स्टूडेंट मार्क, स्टूडेंट नेम का 1D एरे। और एक मेरे पास आ गया क्या, 2D एरे, और ये 2D एरे का क्या नाम है, स्टूडेंट मार्क। अब मैंने कहा कि भाई स्टूडेंट नेम के अंदर मेरे पास जो यहाँ पर इंडेक्सेस हैं वो क्या है भाई, सेम है। ये चीज हमें कैसे पता चली, ये चीज हमें पता चली इधर से। यहाँ पर इसने कहा कि भाई स्टूडेंट इन पोजीशन 10 इन स्टूडेंट नेम एज वेल एज इन स्टूडेंट मार्क आर सेम। यानी जो बच्चा मेरे पास 1D एरे के अंदर 10th पोजीशन पर होगा, यानी फॉर इंस्टेंस 10th पोजीशन पर जो भी बच्चा होगा वो, उसका डाटा यानी उसका नाम इन 1D एरे और उसके जितने भी नंबर्स हैं इन 2D एरे, वो सब क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, सो ये जो नंबर 10 है ये मेरे पास, या पोजीशन है वो मेरे पास सेम है फॉर बोथ। अगर फर्स्ट पोजीशन है तो ये फर्स्ट पोजीशन इस एरे के लिए भी है और यही फर्स्ट पोजीशन इस एरे के लिए भी है। सिमिलरली 2 है तो ये 2 इस एरे के लिए भी है और ये 2 इस एरे के लिए भी है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई 1 2, और ये यहाँ से चलते चलते क्लास साइज। ठीक है, 1 2 और यहाँ से चलते चलते क्लास साइज। क्लास साइज क्यों लिखा भाई मैंने यहाँ पर, क्लास साइज लिखने का मकसद यहाँ पर ये है कि भाई मुझे तो नहीं पता एक क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, और ये चीज मुझे एग्जामिनर ने भी बता दी कि भाई ये चीज आपको किसमें पता चलेगी, क्लास साइज के वेरिएबल के अंदर पता चलेगी। तो ये बेटा ये रफ वर्किंग है, अगर बनाओगे तो तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगा तुम्हें, और अगर नहीं बनाओगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, सिमिलरली मैंने कहा कि भाई ये तो मेरे पास क्या आ गई, रॉज आ गए फॉर 2D
एरे। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर डाटा स्टोर्ड है, फॉर इंस्टेंस मैंने कहा भाई यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट मार्क्स स्टोर हुए हैं, तो यहाँ पर 10, 20, 30, 45 किसके लिए भाई? हमजा के लिए। फिर उसके बाद हानि के लिए यहाँ पर क्या है? हानि के लिए यहाँ पर 11, 10, 25 और 50। तो भाई ये क्या आ गया मेरे पास? ये मेरे पास आ गए नंबर्स, सब्जेक्ट के मार्क्स। सो फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि भाई यहाँ पर आगे मेरे पास क्या, मैथ्स का सब्जेक्ट, यहाँ पे मेरे पास आ गया सीएस का सब्जेक्ट, यहाँ पे मेरे पास आ गया केमिस्ट्री का सब्जेक्ट और फिजिक्स का सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये चीज मुझे कैसे पता चलेगी कि भाई जो मेरे पास यहाँ पर कॉलम्स हैं, उसके लिए मुझे भी यहाँ पर क्या दिया हुआ है? उसके लिए मुझे यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट नंबर। ठीक है, उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट नंबर। कि भाई अब यहाँ पर ये किस तरीके से चलेगा? अब यहाँ पे ये चलेगा लाइक दिस, 1, 2, और ये यहाँ से चलते चलते, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से चलते चलते सो ऑन टिल सब्जेक्ट नंबर। सब्जेक्ट नंबर इसलिए से लगाया क्योंकि भाई मुझे नहीं पता कितने सब्जेक्ट्स। क्या पता कोई बच्चा फॉर इंस्टेंस दे रहा है 15 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वही 15 सब्जेक्ट सब बच्चों के लिए हो गए, लेकिन मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि भाई कितने सब्जेक्ट मुझे गिवन है। सिमिलरली कितने बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, वो भी मुझे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि भाई यहाँ पर मैंने एक सब्जेक्ट नंबर का वेरिएबल मुझे दिया हुआ है और एक क्लास साइज का वेरिएबल दिया हुआ है। अब अगली चीज पर आते हैं भाई। अगली चीज जो इसके अंदर है हमारे पास, वो ये है कि भाई स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड अ ग्रेड बेस्ड ऑन देयर एवरेज मार्क्स। ठीक है, एवरेज मार्क्स को देखते हुए ग्रेड मिल रहा है सबको। अगर किसी का एवरेज मार्क्स इक्वल टू 70 हो या फिर ग्रेटर देन 70 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, तो मैंने कहा कि भाई अगर किसी के मार्क्स क्या हो, ग्रेटर देन या इक्वल टू 70 हो, तो उसको क्या चीज मिलेगी? डिस्टिंक्शन मिलेगी। ठीक है, उसको क्या चीज मिलेगी भाई? डिस्टिंक्शन मिलेगी। अगर किसी के मार्क्स ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 55 हो, और साथ ही साथ एंड मार्क्स उसके क्या हो? लेस देन 70 हो। ठीक है, अगर ये चीज होती है कि उस बंदे के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 55 है और साथ ही साथ लेस देन 70 है, तो क्या होगा? तो उसको मिलेगा मेरिट। ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा भाई? मेरिट मिलेगा। अगर उस बंदे के मार्क्स फॉर इंस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल हो 40, हाँ, और साथ ही साथ उस बंदे के मार्क्स क्या हो? लेस देन हो 55, तो उस बंदे को क्या मिलेगा? पास। ठीक है, और अगर उस बंदे के मार्क्स लेस देन 40 हुए, तो उसको क्या मिलेगा भाई? फेल का अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी क्या आ गई हमारे पास? कंडीशंस आ गई। इनको देखते हुए मैं दो चीजें प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर क्या क्या चीजें लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ इफ स्टेटमेंट्स, यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ केस ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, केस ऑफ मार्क्स एंड सो ऑन आई विल बी डूइंग माई वर्क। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि नीचे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम, हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि भाई हमें एक प्रोग्राम लिखना है, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट दी कंबाइंड टोटल मार्क फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल ऑफ देयर सब्जेक्ट। सारे के सारे सब्जेक्ट्स के कंबाइंड टोटल मार्क्स हमें चाहिए। ठीक है भाई, हमें क्या चाहिए? कंबाइंड टोटल मार्क चाहिए किसके? सारे के सारे सब्जेक्ट्स के। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो मेरे पास था इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ। चलो, तो भाई ये जो मेरे पास है, हर बच्चे के लिए जितने भी उसने सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, उन सब सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मुझे क्या करना है? ऐड कर लेना है, और उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए क्या करना है? आउटपुट करना। ठीक है, कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा कि भाई इस काम के लिए मैं क्या करूं? मैं यहाँ पर एक और एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, एक टोटल मार्क्स का एरे बना लूं। उस एरे में यही इंडेक्स यूज होगा। ठीक है, और यही इंडेक्स को यूज करते हुए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? हमजा के सारे मार्क्स यहाँ पर ऐड करूंगा, ऐड करके उसको स्टोर कर दूंगा किधर? उस पर्टिकुलर एरे के अंदर।
हानि के सारे मार्क्स मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करे और कैलकुलेट करके इधर स्टोर कर दी। ये बात क्लियर हुई? यहाँ तक किसी को कोई मसला? भाई इसका मैंने नाम रख दिया क्या? टोटल मार्क्स। अच्छा भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर रादर देन यूजिंग अ वेरिएबल मैंने क्या किया, एक खुद से एरे बनाया। ठीक है, ये एरे जो है, ये वाले मेरे पास जो एरेज हैं, ये वाले जो मेरे पास एरेज हैं, ये मुझे किसने बना कर दिए हैं? एग्जामिनर ने। ठीक है, ये मुझे किसने बना कर दिए हैं भाई? मेड बाय एग्जामिनर। ठीक है, तो इसको मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेड बाय एग्जामिनर, सो नो नीड टू डिक्लेयर। अब मैंने कहा कि भाई अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक और एरे बना रहा हूँ किसका? टोटल मार्क। ठीक है, मुझे क्या करना है भाई, मुझे एक टोटल मार्क कैलकुलेट करने हैं और फिर एवरेज मार्क कैलकुलेट करने हैं हर बच्चे के। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं यहाँ पर एक और एरे बना रहा हूँ फॉर टोटल मार्क्स। हमजा के जितने भी मार्क्स हैं वो मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, ऐड करके स्टोर कहाँ पर कर दूंगा? इस टोटल मार्क के एरे के अंदर। यही चीज मेरे पास इंडेक्स यूज हो रही होगी किसके लिए? इसके लिए। ठीक है, यही सेम चीज मेरे पास, यही इंडेक्सेस मेरे पास यहाँ पर भी इसके लिए यूज हो रहे होंगे। और फिर उसके बाद मैंने कहा एक और एरे बना देता हूँ, और वो एरे किसके लिए होगा? वो एरे होगा एवरेज मार्क्स के लिए। ठीक है, ये एरे किसके लिए है भाई? एवरेज मार्क्स के लिए। तो जो इंडेक्स पोजीशंस हैं ये वाली, ये इस यहाँ पर भी यूज होंगी, और यही मेरे पास यहाँ पर भी यूज हो रही होंगी। तो जो फर्स्ट पोजीशन है टोटल मार्क के एरे की, उसमें क्या होगा भाई? टोटल मार्क्स होंगे किसके? हमजा के। और फर्स्ट पोजीशन है एवरेज मार्क्स वाले एरे की, इसमें क्या होंगे? टोटल मार्क्स होंगे, सॉरी एवरेज मार्क्स होंगे किसके? हमजा के। हाँ, तक बात समझ आ गई? किसी को कोई मसला? ठीक है। ठीक है, एवरेज मार्क कैलकुलेट करने को भी यहाँ पर हमें बोल दिया कैलकुलेट द एवरेज मार्क फॉर ईच स्टूडेंट। अच्छा, राउंडेड टू नियरेस्ट होल नंबर। भाई राउंडेड टू नियरेस्ट होल नंबर हम कैसे करते हैं? हम यहाँ पर राउंड फंक्शन लगा देंगे जो हमने पढ़ा था। यहाँ पर हमारे पास एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और कॉमा जीरो। नियरेस्ट होल नंबर में करने के लिए कॉमा जीरो। जीरो क्या है भाई? ये यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस बता रहे हैं। तो नियरेस्ट होल नंबर में करने के लिए कॉमा जीरो, यानी जीरो डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब आउटपुट क्या करना है हमें? आउटपुट हमें यहाँ पर करना है नाम, कंबाइंड टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स, और जो ग्रेड हमें अवार्ड हो रहा है। ठीक है, जो ग्रेड हमें अवार्ड हो रहा है अकॉर्डिंग टू एवरेज मार्क्स। ठीक है भाई, यहाँ तक? उसके बाद अगली चीज जो हमें यहाँ पर बोल रहा है कि भाई कैलकुलेट स्टोर एंड आउटपुट। ठीक है, कैलकुलेट करो, स्टोर करो कहीं पर, और आउटपुट करो नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, मेरिट्स, पासेस एंड फेल फॉर होल क्लास। कि भाई पूरी क्लास में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे मेरिट ले रहे हैं, कितने बच्चे हमारे पास यहाँ पर फेल हो रहे हैं, और कितने बच्चों ने डिस्टिंक्शन ली। तो मैंने कहा कि भाई मैंने एक चीज सिखाई है कि नंबर ऑफ लिखा हुआ जहां पर भी आ जाए तो उसका क्या मतलब है भाई? हमें काउंटिंग करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ लिखा हुआ आ जाए तो क्या करना है? काउंटिंग।
तो इनके लिए एक वेरिएबल बना लेंगे जल्दी से। डिस्टिंक्शन के लिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया। मेरिट के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया। पासिस के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया। और फेल के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, या तो मैं पूरा पूरा लिख सकता हूँ या फिर वेरिएबल का नाम मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा कि भाई जितना छोटा हो उतना अच्छा है। डिस्टिंक्शन, मेरिट, पास और फेल। हाँ, एज इट इज भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क। ठीक है भाई। तो यहाँ पर कमेंट्स इसने लिखने को हमें बोल दिया, तो इसके यहाँ पर मार्क्स हैं। यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज द डाटा इन एरे। ठीक है, एरे के अंदर डाटा को इनिशियलाइज करवाने की जरूरत नहीं है। यानी जो हमने न्यू एरे बनाया ना ऊपर टोटल मार्क का और एक एवरेज मार्क का, उसके अंदर जीरो वगैरह इनिशियलाइज करवाने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन इसको डिक्लेयर करने की जरूरत स्टिल है, ठीक है, क्योंकि हमने बनाया। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इसको। चलो, यहाँ तक क्वेश्चन समझने में किसी को कोई मसला? चलो, बेहतरीन काम हो गया। अब लिखते हैं हम इसका कोड। तो मैंने कहा कि भाई पहली कुछ लाइनें हमें छोड़नी है फॉर डिक्लेरेशन। लेकिन क्योंकि अभी हमने इतना थॉरो सारी चीजें देख ली हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी ही डिक्लेयर कर देना है। लेकिन स्टिल कुछ लाइनें छोड़ेंगे। सबसे पहले डिक्लेरेशन के लिए भाई कोई कमेंट बताओ। हाँ जी, डिक्लेरेशन के लिए कोई कमेंट? बेटा क्योंकि उसने बोला है। ये देखो, ऐड कमेंट टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क। अब जो चीज बोल रहा है करने को वो तो करना पड़ेगा ना। उसका उसका पेपर है। कमेंट हम क्यों लिखते हैं भाई? बेटा पिछली क्लास में कमेंट को देखा था। कमेंट हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि कमेंट लिखने से जो भी हमारा फेलो कोलीग है उसको क्या हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर कौन सा काम किया है। सिमिलरली अगर मैं टोटलिंग कर रहा हूँ तो भाई मैं यहाँ पर दो स्लैश मार्क डालूंगा और इसके आगे लिख दूंगा जो सा भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। तो जैसे अगर मैं टोटलिंग कर रहा हूँ तो मैं टोटलिंग लिख दूंगा। अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, डिक्लेरेशन करना चाह रहा हूँ। अब मैं इसके आगे क्या लिख दूंगा, डिक्लेरेशन ऑफ मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स। अच्छा, अब भाई मैंने यहाँ पर आइडेंटिफायर क्यों लिखा? क्योंकि स्टार्टिंग में याद करो मैंने बताया था कि भाई आइडेंटिफायर का मतलब क्या है। हाँ, आइडेंटिफायर लिखेंगे। आइडेंटिफायर्स वैसे लिखेंगे कि आइडेंटिफायर के अंदर मेरे पास तीन चीजें आएंगी। क्या क्या? वेरिएबल, कांस्टेंट और एरे। ये तीनों चीजें मेरे पास आइडेंटिफायर्स में आ जाएंगी। तो इसी वजह से मैंने क्या लिख दिया, आइडेंटिफायर्स। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफायर, डिक्लेयरिंग आइडेंटिफायर, सब चीजें चलेंगी। ठीक है, बस इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और समझ आना चाहिए। सो अब मैंने कहा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर टोटल मार्क्स एरे 1 से लेकर क्लास साइज तक। ठीक है भाई, 1 से लेकर कहाँ तक? क्लास साइज तक ऑफ इंटीजर।
एरे की डिक्लेरेशन इस तरीके से भी हो सकती है। डिक्लेयर टोटल मार्क्स 1 से लेकर क्लास साइज ऑफ इंटीजर। दूसरा क्या है भाई हमारा? एरे। दूसरा एरे है हमारे पास डिक्लेयर एवरेज मार्क्स 1 से लेकर क्लास साइज तक ऑफ इंटीजर। अच्छा भाई, कोई बताएगा इंटीजर यहाँ पर क्यों रखा है मैंने? हाँ, क्योंकि हमें ऊपर बोला गया है कि एवरेज मार्क हमें राउंड ऑफ करना है किसमें? होल डेसिमल के अंदर, यानी मतलब राउंड ऑफ करना है होल नंबर्स के अंदर, ठीक है? इस वजह से इंटीजर रखेंगे। अच्छा, फिर भाई सवाल आया है कि स्टूडेंट मार्क क्यों नहीं डिक्लेयर करवाया? बेटा क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कि नो नीड टू डिक्लेयर, ठीक है? हमें जो चीज दी हुई है उसको डिक्लेयर करने की नहीं जरूरत, ठीक है? जो चीज हमें दी हुई है उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इसको, यानी ये सारी चीजें स्टूडेंट मार्क, स्टूडेंट नेम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट नंबर, क्लास साइज, इन सबको हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो जो चीज हम बनाएंगे वो हमें डिक्लेयर करना है, और जो चीज हम नहीं बना रहे वो हमें डिक्लेयर नहीं करना। चलो आगे डिक्लेरेशन करते हैं। अब मैंने कहा भाई, अब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ किसको? डिस्टिंक्शन, मेरिट, पास और फिर फेल को, ठीक है? अब मैं इन सबको डिक्लेयर कर रहा हूँ एज इंटीजर, ठीक है? इंटीजर क्यों किया? क्योंकि भाई ये काउंटिंग करने के लिए वेरिएबल्स थे। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? हाँ बेटा, लिख दो क्वेश्चन जो भी है। तो फिर उसके बाद एक और चीज डिक्लेयर करनी है हमने, और वो क्या है? वो है हमारे पास रॉ कॉमा कॉलम वाली चीज, ठीक है? इसको रॉ और फिर कॉलम इस तरीके से। तो ये दो चीजें भी हमें क्या करना है? डिक्लेयर करना है। ठीक है, इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स। तो मैंने कहा भाई, एक वेरिएबल है मेरे पास रॉ का, उसमें आ गया क्या? 1। एक वेरिएबल है मेरे पास कॉलम का, उसमें आ गया क्या? 1। फिर उसके बाद एक वेरिएबल है हमारे पास डिस्टिंक्शन का, जिसमें हमें काउंटिंग करनी है, उसमें आ गया क्या? 0। फिर उसके बाद एक वेरिएबल है मेरिट का, उसमें भी क्या आ गया? 0। पास का वेरिएबल है, उसमें भी क्या आ गया? 0। और एक वेरिएबल है मेरे पास फेल का, उसमें भी क्या आ गया भाई? 0 आ गया, ठीक है? सब मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स मेरे क्या हो गए? इनिशियलाइज हो गए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टिल मैंने यहाँ पर दो लाइनें छोड़ी हुई हैं। एक लाइन मेरी ये रही कि अगर कुछ एक्स्ट्रा डिक्लेयर करना हो, और एक लाइन मेरे पास ये रही, ठीक है? ये सारी इनिशियलाइजेशन वगैरह हो गई। अब आते हैं अगले काम की तरफ, और अगला काम क्या है भाई? टोटलिंग।
ठीक है, अगला काम क्या है भाई हमारा, टोटलिंग मार्क्स, दैट इज अवर पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट नंबर 1। कैलकुलेट द कंबाइंड टोटल मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल ऑफ देयर सब्जेक्ट। तो भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल मार्क्स को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यही काम मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले फॉर लूप लगा लेंगे भाई, फॉर रॉ 1 to क्लास साइज। ठीक है, एरे हमारे पास कहाँ तक था, क्लास साइज में था। रॉ हमारे पास कहाँ पर एंड हो रही थी, क्लास साइज पर एंड हो रही थी। फिर उसके बाद दूसरा लूप हमने लगाना है फॉर, अच्छा इसमें हमें यहाँ पर टोटल को इनिशियलाइज कर देना है, टोटल 0। ठीक है, टोटल में इनिशियलाइज कर दिया मैंने क्या, 0। टोटल मार्क्स है मेरा एरे। ठीक है, टोटल मार्क्स वाला जो मेरे पास एरे है वो क्या हो जाएगा भाई, इनिशियलाइज होता जाएगा 0 से। जैसे ही रॉ मेरे पास यहाँ पर 1 हुआ तो यहाँ पर भी रॉ आएगा, जैसे ही रॉ मेरे पास 1 हुआ उसमें क्या आ जाएगा भाई, 0 इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम कॉलम में सारी कैलकुलेशन करेंगे, टोटलिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद ये काम क्या होता रहेगा, रॉ चेंज होगी, रॉ 2 हो गई, तो अब यहाँ पर रॉ 2 में इनिशियलाइज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये बात किस किस को समझ आ गई। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एक रॉ के लिए मैंने ओपन कर लिया लूप और एक कॉलम के लिए लूप ओपन कर लिया। अच्छा, सब्जेक्ट नंबर और ये रहा क्लास साइज। अब क्या करना है भाई, अब टोटलिंग करनी है। तो टोटलिंग के लिए फर्स्ट रॉ और फिर फर्स्ट कॉलम इस तरीके से चलता जाएगा। और ये जाकर स्टोर कहाँ पर करवाना है भाई हमें, टोटल मार्क्स के अंदर। ठीक है, कहाँ पर स्टोर करवाना है, टोटल मार्क्स में स्टोर करवाना है। ये बात क्लियर है। सही। अब हम आते हैं इसके ऊपर। तो भाई अब क्या करना है भाई, अब हमें टोटलिंग करवानी है। तो टोटलिंग के लिए क्या था, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर। सो फॉर एरेज मैंने बताया कि भाई टोटल मार्क्स के अंदर हमने स्टोर करना है। सो टोटल मार्क्स रॉ, टोटल मार्क्स रॉ प्लस स्टूडेंट मार्क्स, रॉ कॉमा कॉलम। ठीक है, तो भाई जो चीज मेरे पास रॉ 1 कॉलम 1 पर है वो जाकर कहाँ स्टोर हो जाएगी, इसके अंदर। ठीक है, वो कहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगी, इसके अंदर। और फिर वो मेरे पास यहाँ पर एक न्यू वैल्यू बन जाएगी और यही काम यहाँ पर क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। ये बात हो जाएगी।
कॉलम नंबर चेंज होता रहेगा टिल सब्जेक्ट नंबर, ठीक है। कॉलम नंबर क्या होगा, कॉलम चेंज होता रहेगा, रॉ सेम रहेगी, यानी बच, बच्चे का नाम सेम रहेगा, फॉर एग्जाम्पल हमजा। और होगा क्या, यहाँ पर ये जो मेरे 2D एरे की कॉलम्स हैं, यहाँ पर ये चीज कॉलम्स ऐड होते रहेंगे, तो रॉ सेम रहेगी, कॉलम्स चेंज होते रहेंगे और चीजें यहाँ पर ऐड होती रहेंगी अंटिल सब्जेक्ट नंबर रीच। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट कॉलम, ठीक है, नेक्स्ट कॉलम। तो ये मेरे पास इस तरीके से टोटलिंग हो गई, ठीक है, टोटलिंग होके स्टोर हो गए। अब क्या किया भाई मैंने, यहाँ पर मैंने कर दी है क्या, टोटलिंग। ठीक है भाई, ये सारी की सारी टोटलिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करना है। तो एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा कि भाई मैं अभी रॉ वाले लूप को नहीं छेड़ा, उसको मैं सेम रखूंगा कि भाई अभी पहले बच्चे का ही एवरेज मार्क्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, सो अभी क्या होगा भाई, पहले बच्चे का ही एवरेज मार्क्स कैलकुलेट होगा और वो जाके एवरेज मार्क के एरे में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई एक और लूप बना देते हैं, फॉर, बल्कि फॉर भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एवरेज मार्क, ये हमारा एरे था। इसके अंदर मैंने क्या चीज डाल दी, चलो इसके अंदर एक काम करते हैं, इसको और एफिशिएंट बनाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर एक एवरेज का वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एवरेज, एवरेज। और इसको मैंने क्या कहा कि यहाँ पर एवरेज होगा किसका, टोटल मार्क्स के अंदर जो भी चीज स्टोर है, टोटल मार्क्स रॉ डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट नंबर, ठीक है। टोटल मार्क्स रॉ डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट नंबर, एवरेज हमें फाइंड आउट करना है, तो एवरेज का क्या मतलब हुआ कि जितने भी सब्जेक्ट हैं हमें उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। सही है, ये चीज समझ आई। एवरेज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, एवरेज हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, नहीं अभी पहले बच्चे का ही काम चल रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया, रॉ वाले लूप को खत्म नहीं किया, कॉलम वाले लूप को हमने खत्म कर दिया, 2D एरे का काम हो गया, कॉलम वाला लूप बंद हो गया, ठीक है। लेकिन अभी स्टिल रॉ का काम चल रहा है। कैसे चल रहा है कि भाई यहाँ पर जो रॉ है, ये चीज यही मेरे पास इधर भी है और यही मेरे पास इधर भी है, तो अभी मुझे एवरेज मार्क्स के लिए काम करना है, तो इस वजह से मैंने रॉ का लूप चला कर रखा है। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि भाई ये जो है जाकर कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एवरेज के वेरिएबल में। अब जो भी मेरे पास एवरेज वैल्यू होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, होल नंबर में। तो इसके लिए हमें राउंड का फंक्शन लगाना है, तो राउंड एवरेज कॉमा जीरो, ठीक है, राउंड एवरेज कॉमा जीरो। अच्छा, ऊपर एवरेज को यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेंगे। अच्छा, अभी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इसको डिक्लेयर करना बाकी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने क्या कर लिया भाई, पहले बच्चे के लिए एवरेज मार्क भी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई मसला, सही है। चल, यहाँ पर एवरेज मार्क भी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब अगला काम हमें क्या करना है भाई, देख लेते हैं। अगला काम इसने हमें बोला कि भाई हमें यहाँ पर आउटपुट करना है, क्या क्या, नेम, टोटल मार्क, एवरेज मार्क और ग्रेड अवॉर्डेड। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई जल्दी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं ग्रेड अवॉर्डेड, फिर सारी चीजें एक साथ क्या कर देंगे, आउटपुट कर देंगे, ठीक है। तो ग्रेड अवॉर्डेड फाइंड आउट करना है, अभी भी मैं रॉ को बंद नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा एट दी एंड। तो मैंने कहा कि भाई ग्रेड कैलकुलेशन एंड काउंटिंग, ठीक है, ग्रेड कैलकुलेशन एंड काउंटिंग।
तो ग्रेड कैलकुलेशन के लिए मैंने कहा कि भाई आइदर आई कैन यूज इफ स्टेटमेंट्स, या फिर मैं यहाँ पर क्या चीज यूज कर सकता हूँ, केस ऑफ यूज कर सकता हूँ। ठीक है, केस ऑफ एवरेज मार्क या फिर इफ स्टेटमेंट। जल्दी से बताओ क्या चीज यूज करूँ, केस ऑफ यूज करूँ या इफ स्टेटमेंट यूज करूँ? जल्दी से बताओ भाई, सारे बताओ। द वन विद हायर वोट्स विल बी विन। ठीक है, तो भाई इफ से कर। अच्छा, तो भाई ये सब जाकर कहाँ पर स्टोर हो रहा है? यहाँ पर स्टोर हो रहा है। मैं इसको यूज करूंगा। इफ एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। ठीक है, इफ एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, देन डिस्टिंक्शन इक्वल्स टू डिस्टिंक्शन प्लस 1। ठीक है, फिर उसके बाद एल्स, एल्स के अंदर एक इफ स्टेटमेंट लगा लेते हैं। इफ एवरेज मार्क्स, if average marks is greater than equal to 55 and at the same moment average marks is less than 70। ठीक है, कि मेरा एवरेज मार्क्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 55 होना चाहिए और साथ ही साथ लेस देन 70 होना चाहिए। तो क्या होगा भाई, मेरिट को हम वो करेंगे। देन मेरिट इक्वल्स टू मेरिट प्लस 1। ठीक है, काउंटिंग कर रहे हैं। इफ एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड एवरेज मार्क्स इज लेस देन 55, अब क्या करना पड़ेगा? देन पास इक्वल्स टू पास प्लस 1, एल्स फेल इक्वल्स टू फेल प्लस 1। और ये आ गया भाई एंड इफ। ये एक और एंड इफ। ठीक है, तो मैंने 3 इफ खोले थे, तो तीनों इफ को मैंने यहाँ पर एंड कर दिया। सही है भाई। तो ये हो गया क्या, ग्रेड कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मैंने ग्रेड कैलकुलेशन भी कर लिया है, काउंटिंग भी कर ली है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, एवरेज मार्क्स भी निकाल लिया है, कंबाइंड मार्क्स भी निकाल लिया है, सब कर लिया। ठीक है, और ये वाला पॉइंट भी मैंने कर लिया है, इन सब में भी स्टोर करवा दिया।
अब मैंने कहा कि भाई जब ये सारे काम कर लिए अब क्या करने की बारी है, अब आउटपुट करने की बारी है। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, आउटपुट करना है। ठीक है, चलो आज अब आउटपुट करते हैं। जगह खत्म हो गई। तुम लोगों को दो पेजेस मिलेंगे। अब आउटपुट करना है भाई। आउटपुट करने के लिए मैंने कहा कि आउटपुट, मुझे प्रिंट पसंद, प्रिंट भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि भाई हमने क्या करना है, प्रिंट करना है विद अ सूटेबल प्रॉम्प्ट। ठीक है, फर्स्ट क्लास में बताया था प्रॉम्प्ट भी जरूरी है। ठीक है, सो प्रिंट नेम ऑफ स्टूडेंट इज, कॉमा स्टूडेंट मार्क का एरे लगा देंगे, स्टूडेंट नेम का एरे लगा देंगे। और ये आ गया रॉ। ठीक है, अभी भी मैंने रॉ वाला लूप बंद नहीं किया। फिर उसके बाद हमें प्रिंट करना था क्या, हमें नाम प्रिंट करना है, वो हमने प्रिंट कर दिया। फिर हमें टोटल मार्क प्रिंट करना है, एवरेज मार्क प्रिंट करना है और ग्रेड अवॉर्डेड प्रिंट करना है। ठीक है, सो टोटल मार्क्स आर, कहाँ पे स्टोर किया हमने, टोटल मार्क के एरे में। तो टोटल मार्क रो। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा प्रिंट एवरेज मार्क आर, अपना एवरेज मार्क वाला एरे आ गया और ये आ गया हमारा रॉ। ठीक है। अच्छा, अब बारी है ग्रेड प्रिंट करने की। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ देन वाला, इसी में मैं ग्रेड भी प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरिट को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेड को भी प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, ग्रेड प्रिंट कर दिया। प्रिंट मेरिट प्रिंट पास और फिर ये आ गया प्रिंट। ठीक है, तो भाई यहाँ पर साथ साथ चीजें प्रिंट होती जाएंगी। नहीं देखो, डी हम बाद में प्रिंट करेंगे। अभी हमें क्या प्रिंट करना है, अभी हमें प्रिंट करना है हर स्टूडेंट के लिए, हर एक बच्चे के लिए मुझे प्रिंट करना है उसका ग्रेड, कि उसको क्या ग्रेड मिला। इस तरह से मैं डिस्टिंक्शन मेरिट पास प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब लूप को क्लोज कर देंगे उसके बाद एक साथ पूरी क्लास के लिए भी मुझे प्रिंट करना है, तो उसमें हम डी को, एम को और पी को और एफ को प्रिंट कर रहे होंगे। अभी सिर्फ काउंट करें हर एक बच्चे के साथ साथ। ठीक है, तो ये मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट कर दी। अच्छा, ये जो है मेरे पास रिमार्क्स है। ठीक है, डिस्टिंक्शन मेरिट ये सब रिमार्क्स है, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएंगे।
बेटा 5 मिनट्स में एंड करो। अच्छा, अभी यहाँ तक हमने सारी चीजें प्रिंट कर दी हर सारे बच्चों के लिए। तो मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर इसको लूप को क्लोज कर रहा हूँ, जो लूप मेरा ऊपर स्टार्ट हुआ था उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। नेक्स्ट ड्रॉ। ठीक है, टू शो द कंटिन्यूएशन इस तरीके से लाइन बना देना। तो ड्रॉ को इधर से स्टार्ट किया, इधर से लाइन बनाई मैंने, लाइक दिस। सो दिस शोज कंटिन्यूएशन, लाइन शो कर रही है कि भाई ये चल रहा है फॉर का ड्रॉ, और यहाँ से चलते 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 कहाँ तक, नेक्स्ट ड्रॉ तक। अब मैं क्या करूंगा भाई, एक और मैं यहाँ पर कमेंट लिख रहा हूँ। आउटपुट काउंटिंग। ठीक है, आउटपुट करें क्या बेटा, काउंटिंग। तो मैंने कहा कि भाई जल्दी जल्दी प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट डी विद सुटेबल प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट के साथ प्रिंट करना है, तो मैंने कहा भाई टोटल डिस्टिंक्शंस आर, टोटल डिस्टिंक्शंस आर, कॉमा डी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे टोटल मेरिट्स पास, और फिर फेल्स आर एम पी और एफ। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास ये पूरा का पूरा 15 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, जिसके अंदर हमने सारी चीजें कर दी, हमने कमेंट्स भी डाल दिए, हमने प्रॉम्प्ट्स भी डाल दिए, हमने सारी चीजें कंबाइंड टोटल मार्क्स वगैरह सब कुछ कर लिया। तो अभी क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो समझाते समझाते लिखने में मुझे टोटल बनावट लग रहा है, लेकिन जब तुम लोग वहां पर कर रहे होगे तो ये मुश्किल से 45 मिनट्स का भी नहीं है। किसी को कोई मसला समझ आ गया भाई सबको? अली समझ आ गया? ठीक है, तो भाई हमारा 15 मार्क का क्वेश्चन था। कैसा था, मुश्किल था, आसान था?